नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले हम बुलेटिन में बात करने वाले हैं 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल आज छत्तीसगढ़ पहुंची है। स्वामी विवेकानंद की विमानतल पर खेल प्रेमियों ने मशाल का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। विमानतल से मशाल रिले शुरू हुई जो तेलीबांधा जयस्तंभ चौक से होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंची। यहां ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टॉर्च सौंपा। पचहत्तर जगह जाना था, उसमें 61वां पड़ाव हमारा रायपुर और 44वें ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में होने जा रहा है, जिसमें 88 देशों के 2000 खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ से भी किरण अग्रवाल जी जो राजनांदगांव के हैं, वो 2 बार देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ से भी किरण अग्रवाल जी का रिकॉर्ड बनाएंगे और उससे आगे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में हमारा बालोद पहला ज़िला है स्कूल इन चेस, पूरे देश का पहला ज़िला है जहां इस प्रकार का आयोजन, और इसको बढ़ावा देने के लिए दंतेवाड़ा में आस्था में भी शतरंज का खेल की व्यवस्था की गई है। हमारी कोशिश होगी हमें सरकार की कि प्रदेश के सभी स्कूलों में शतरंज खेलने की व्यवस्था हो ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। लगातार हम लोग खेल प्राधिकरण बनाए हैं, अकादमी का निर्माण कर रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे आ सकें। आप देखेंगे नारायणपुर का मलखम, वहाँ के बच्चे, अबूझमाड़ के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हैं और अनेक पुरस्कार जीत के आए हैं। तीरंदाजी में भी लगातार सीतराई और बस्तर के विभिन्न जिलों में इसकी व्यवस्था की गई है। तो लगातार खेल को बढ़ावा देने की हमारी कोशिश है। और इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज राजीव भवन में संपन्न हुई। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा कि भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की आगामी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। 9 अगस्त से भारत जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा में 75 किलोमीटर पद यात्रा करेगी। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्रीय एजेंसियों को इस ढंग से दुरुपयोग कर रही है। अभी लोकसभा सत्र चल रहा है और हमारी सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और सांसद भी हैं, लोकसभा में भाग लेना नहीं देना चाह रही है और 21 तारीख को फिर से ईडी बुला रही है। तो उसके विरोध में हम हर प्रदेश मुख्यालय में हम बृहद धरना दे रहे हैं और केंद्र सरकार को चेता रहे हैं कि आप जो गुरूर है, जो घमंड है, जिस ढंग से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग बंद करें, हमारी मांग है। देखिए, महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष ये सब सम्मिलित हुए और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें अपना भाग लिया, अपने विचार रखे और जो हमारे पदाधिकारी हैं, इसके सदस्य हैं प्रदेश कार्यकारिणी के, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और अपने सुझाव दिए। तो बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और बड़े अच्छे विचारों का आदान प्रदान भी रहा। बढ़ेंगे आगे खबरों में और आपको ये बताएंगे कि राज्य सरकार द्वारा बैगलेस डे की शुरुआत की गई है। आज इसका दूसरा दिन है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक प्रोग्राम को काफी बढ़ावा दिया है। बच्चे योग, खेलकूद सहित तमाम गतिविधियों के दौरान खूब उत्साहित नजर आए। शिक्षकों की माने तो बैगलेस डे की पहल काफी अच्छी है। इससे बच्चों की दर्ज संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
बहुत अच्छा लग रहा है और पहला दिन भी बहुत अच्छा गया है हम लोग। क्या क्या किया आप लोग आज? पीटी किया, योगा भी किया, म्यूजिकल योगा किया और खेल मस्ती की है बहुत। हमारे यहाँ पहले वही 7:30 बजे प्रार्थना के साथ आज का दिन शुरू हुआ और वही पैरी के धार राजकीय गीत और फिर ये हुआ शपथ और उसके बाद फिर राष्ट्रगान और उसके बाद फिर व्यायाम और फिर ये योगा रिदम के साथ योगा हुआ। अच्छी पहल है, बच्चे एक ही स्थिति में उब जाते हैं तो आज उनको अच्छा लग रहा है। बैगलेस डे आए हैं तो बहुत ही खुशी है बच्चों में और बच्चे लोग की संख्या भी आज थोड़ा बढ़ी है। यह शासन की अच्छी योजना है, मतलब बैगलेस डे। बच्चे तो लगातार 6 दिन तक स्कूल आते हैं लेकिन उस 6 दिन में 5 दिन तक हम लोग लगातार पढ़ाई करवाते हैं। तो ये शनिवार ऐसा है जिसमें हम लोग अन्य गतिविधियां जैसे खेल कूद, योगा, पीटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये गतिविधियां करवाते हैं। तो आज हमारे स्कूल में यह फर्स्ट दिन है बैगलेस डे का, जिसमें सर्वप्रथम हमारे बच्चे प्रार्थना किए, उसके बाद योगा, पीटी, फिर बच्चे खाना खाए, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और सावन माह के आते ही आस्था और श्रद्धा का पर्व प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित मिलता है। उन्हीं आस्थाओं की एक झलक के रूप में सावन माह में कांवरियों का जत्था देखने को मिला है। आज उसे क्रम को आगे बढ़ाते और मन्नतों का एक विश्वास लेकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने कांवरियों का एक जत्था बेड़नी के नर्मदा कुंड से जल उठाकर भोरमदेव मंदिर के प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ है। हम लोग बामोत्र से यानी कि भिड़नी से जल लेके बामोत्रम यानी कि वहाँ जल लाए, वहाँ से निकलेंगे और भोरम में जाएंगे और जगह जगह में खाना पीना सबका व्यवस्था रहता है। अगर नहीं रहता तो हम लोग खुद गाड़ी में लेके जा रहे हैं अपना स्वयं का। अगर हो जाए तो भी अच्छा है और नहीं हो जाए तब भी अच्छा है, लेकिन रहता है कोई भी पानी रहता है, कोई और रहता है। और वहाँ हम लोग जाते हैं करीब मेरे को 5 साल हो गए, किसी 10 साल हो गए जाते हुए। तो हर जने को जैसे भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। भोलेनाथ हमको हमेशा प्रसन्न करते हैं। भोरम जो जा रहे हैं, अच्छा पैदल यात्रा जा रहे हैं 22 की संख्या में जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो जांजगीर चांपा जिले के डाबरा से आगजनी का मामला सामने आया है। शुक्रवार शाम किसी अज्ञात व्यक्ति ने चूहीपाली रोड निवासी रेखराज अग्रवाल के घर के सामने खड़ी कार में आग लगा दी। आगजनी में व्यापारी रेखराज अग्रवाल की वैगनार कार जलकर खाक हो गई है। घटना की सूचना पर डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कवर्धा जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र के अकलघरिया गांव के पास यात्री से भरी पिकअप वाहन और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में पिकअप सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 15 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को इलाज के लिए बोडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पिकअप वाहन में सवार सभी सवारी मध्य प्रदेश के सलहवीरा गांव के निवासी थे, जो कवर्धा जिले से अपने गांव वापस लौट रहे थे। और इधर कवर्धा जिले के जीवमार नाले के पास अज्ञात वाहन ने मवेशियों को टक्कर मार दी, जिससे 10 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। किसान ने ये बताया कि मवेशी पालन ही उसकी आय का एकमात्र साधन था। घटना के बाद किसान आय का साधन समाप्त हो गया है। इसके बाद किसान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में एक बस ने बाइक को ठोकर मार दी, जिसमें बाइक सवारों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने राहगीर करीब घंटे भर तक भटगांव स्वास्थ्य केंद्र बीएमओ को एम्बुलेंस के लिए फोन लगाते रहे, पर उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। इसी बीच किसी ने प्रतापपुर बीएमओ को फोन लगाकर जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था की। बच तो जाएगा। पहचानते का मतलब है बोलिए। चलिए प्रतापपुर चलते हैं। प्रतापपुर गोंदा में एक्सीडेंट हुआ, बुरी हालत हुआ। एम्बुलेंस को फ़ोन करते करते 1 घंटा लग गया। यदि भड़गांव में होता तो कम से कम जल्दी तो कम से कम उसका उपचार होता। कोरिया जिले के चिरमिरे स्थित एसडीएम ऑफिस में कार्यरत बाबू का शराब के नशे में धुत वीडियो सामने आया है, जो ऑफिस का काम छोड़कर कुर्सी पर आराम से लेटे हैं। आपको हम ये बता दें कि इससे पहले भी पूर्व एसडीएम के द्वारा बाबू को कई बार शराब के नशे में काम ना करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद बाबू नहीं माने और आए दिन शराब के नशे में ऑफिस आते हैं। जशपुर जिले के बागीचा विकासखंड में लगातार पीडीएस में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों के बाद भी इनमें कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। बीते दिनों सचिव पर एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद सचिव संघ ने फूड इंस्पेक्टर चंपाकली दिवाकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सचिव संघ ने सचिव पर हुए एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर काम बंद, कलम बंद, हड़ताल की चेतावनी प्रशासन को दी है। आपको हम ये भी बता दें कि खाद्यान्न की हेरफेर के मामले में फूड इंस्पेक्टर ने फुलजर ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, पीडीएस विक्रेता, स्कूल के शिक्षक समेत खाद्यान्न का परिवहन करने वाले चालक, वाहन स्वामी पर मामला दर्ज कराया था। इसके विरोध में सचिव संघ ने फूड इंस्पेक्टर चंपाकली दिवाकर पर वैमनस्यतापूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग एसडीएम के समक्ष रखी है। इसमें आपका कोई हाथ नहीं? मेरा कोई हाथ नहीं है सर, मेरा कोई हाथ नहीं है। वो तो ग्राम सभा से नियुक्ति किया गया है पीडीएस विक्रेता सर। सचिव के विरुद्ध में जो एफआईआर हुआ उसके लिए आज हम लोग एकजुट होकर खड़े हैं कि इस तरह से जो मतलब बिना किसी कार्रवाई के और बिना किसी जांच के उनके ऊपर सीधा एफआईआर हो गया है। कल के दिन में हर सचिव के ऊपर ऐसा हो सकता है, तो इसके विरुद्ध में हम लोग चाहते हैं कि एसडीएम साहब को हम लोग ज्ञापन दे के और न्याय चाहते हैं हम लोग। सचिव ग्राम पंचायत फुलझर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया, जबकि सचिव बिल्कुल निर्दोष है और वो बगीचा में ही उपस्थित था उक्त दिवस को। इसलिए हटाने की मांग कर रहे हैं कि चूँकि पूर्व में वो विवादित रही है और वैमनस्यता के कारण इस प्रकार से परेशान कर रही है। प्रथम दृष्टया तो सचिव दोषी प्रतीत नहीं होता है, लेकिन चूँकि ये जांच का विषय है और एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी जांच की गई है, इसलिए इस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। फिर भी ये मामला जो है वो एसडीएम साहब के पास है और वो अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। जांजगीर जिले से वीआईपी न्यूज की खबर का असर सामने आया है। जांजगीर चांपा जिले में बिक रहे नकली ऑयल के कारोबार पर पुलिस ने दबिश दी है। खबर दिखाए जाने के बाद कैस्ट्रॉल कंपनी के अधिकारी ने नैला थाने में जाकर नकली इंजन ऑयल के कारोबार पर रोक लगाने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लिखित शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर सुनील ऑटोमोबाइल और मकर ऑटोमोबाइल की दुकान में छापा मारा, जहां से पुलिस ने कई नग नकली इंजन ऑयल जब्त किया और आरोपी आशीष अग्रवाल मातूराम सुल्तानिया के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। आवेदक दिलीप कुमार के द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत की गई, जिसमें नकली कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत की गई। इस आवेदन पत्र की तस्दीक हेतु सुनील ऑटोमोबाइल और शंकर ऑटोमोबाइल 2 दुकानों में दबिश दी गई, जहां
सुनील ऑटोमोबाइल में 20 नग नकली ऑयल जब्त की गई और शंकर ऑटोमोबाइल से 6 नग, प्रत्येक नग में मात्रा 900 ml मौके से जब्त कर दोनों दुकानदारों के विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया गया है। क्या होती है असंसदीय भाषा? युवाओं ने किन किन शब्दों का गढ़ लिया है अपना नया रूप? इस पर देखिए हमारे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। सुभाष की बात में दरअसल बात इस तरह भी होनी चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय पूरे देश में जो कुछ चर्चा हो रही है वो संसद में असंसदीय भाषा और आचरण को लेकर हो रही है और कुछ शब्दों को असंसदीय मानकर या अभद्र मानकर उसको अलग किया गया है। भाषा जो है वो व्यक्ति की मर्यादा और शालीनता का प्रथम आचरण है। व्यक्ति क्या है और वो किस तरह से बातचीत करता है उसके शब्दों से यह अभिव्यक्त होता है। दरअसल किसी भी व्यक्ति के चरित्र का जब मूल्यांकन किया जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी भाषा कितनी संयत है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो लोगों से किस तरह से आचरण करता है। विधायिका और कार्यपालिका की भाषा धीरे धीरे विकृत होती जा रही है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी जुबान आए दिन फिसलती है और चुनाव में तो कुछ ज़्यादा ही ये जुबान फिसलती है। तो संसद के भीतर कई बार ऐसा आचरण हुआ है कि जहाँ पर लोग अपनी भाषा का नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए संसद ने या विधानसभाओं ने ये किया है कि कोई भी जो सांसद है, विधायक है, वो जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो इस तरह की भाषा बोलें या इस तरह के शब्दों को उच्चारित करें जो असंसदीय ना हो। जो सदन में घटना हुई है उसे मुझे अत्यंतिक पीड़ा हुई है। आसन पर पर्चे फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। सवाल ये है कि गांधी जी, हम जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने भी इसको लेकर जब एक शब्द कहा कि जो सफाई के कर्मचारी थे उनको हरिजन शब्द से संबोधित किया, हरि का जन, पर कालांतर में लोगों की भावना नहीं बदली तो हरिजन शब्द भी धीरे धीरे एक प्रतीक हो गया और बाद में उसको भी हटाना पड़ा। बहुत सारे शब्द हैं दरअसल वो जब एक आइडेंटिटी की तरह या अपमान की तरह लगने लगते हैं तो वो लोगों की जो भावना है वो किस तरह से लोग उसको व्यक्त कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। सामाजिक प्रक्रिया और जटिलता के बारे में अगर हम चाहते हैं कि उसका कोई सरलीकरण करें और हम कहें कि ये शब्द को हटा दें, लोगों की भावना ना बदले और केवल शब्द बदले, तो ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारा शब्दकोश जो है वो खाली हो जाएगा और हमारे पास शब्द जो है वो रहेंगे नहीं। आप किस भावना से बोलते हैं, आप किस तरह का किस संदर्भ में बोलते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। महत्वपूर्ण ये वो शब्द नहीं होता है जिसको लेकर इन दिनों बातचीत हो रही है। जो एक संसद का सदस्य है या जो विधानसभा का सदस्य है वो जो कुछ बात कहता है तो ये समझते हैं कि उसके पास एक सेंस है और वो अपनी बात को रखने के लिए कुछ शब्दों का, कुछ शेर शायरी का, कुछ कविताओं का इस्तेमाल करता है। वो ये भी कोशिश की जाती है कि वो किसी प्रकार का ऐसा शब्द ना कहे और यदि वो कहता है तो जो भी वहाँ पर कार्य संचालक होते हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हों या जो भी उस समय आसीन पे बैठे हों, वो शब्द को विलोपित करने की मांग होती है और उस शब्द को वहाँ से विलोपित कर दिया जाता है। ये अध्यक्ष के विवेकाधीन होता है कि वो किस तरह से इन शब्दों को कार्रवाई से बाहर करने के लिए आदेश पारित करता है। पहली बार 1999 में ये असंसदीय शब्दावली आई और उसके बाद धीरे धीरे हर साल बहुत बार कुछ शब्दों को विलोपित करने की कार्रवाई की गई जिन्हें असंसदीय शब्द माना गया। ये तो बात हुई एक सदन की कार्रवाई की, पर बात यह है कि हम अपने पूरे जीवन में क्या देखते हैं। अभी जब से टेक्नोलॉजी आई है, जब से हमारा नया युवा बहुत सारे शब्दों के शॉर्ट फॉर्म के रूप में उनका इस्तेमाल करता है और वो बहुत सारे शब्द जो अश्लील हैं, जिनकी अगर हम कहें कि बोलचाल में या अगर हम उनके अर्थ में जाएं तो वो एक प्रकार से असंसदीय हैं।
तो उन शब्दों को, जैसे सिट है, बेड है, इनको संसद ने, मेंडिक्यूट है, ये शब्दों को पहले संसद ने खारिज किया। पर अभी जो नई शब्दावली है, जो समाज में प्रचलित है, जो टेक्नोलॉजी के आने के बाद है, उसने बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म को भी बना लिया और वो भाषा लोगों के बीच में बोली जा रही है। अभी रिश्वत, ब्लैकमेल, रिश्वतखोर, चोर, डाकू, लानत, धोखा, नीच, डार्लिंग जैसे शब्द को असंसदीय माना गया है। अब चूंकि इसकी लिस्ट जो है, एक लंबी लिस्ट आई इधर के दिनों में जिनको असंसदीय शब्द माना गया है। तो अब एक तो हमारे लोगों की शब्द सामर्थ्य जो है वो कम है, धीरे धीरे पढ़ने लिखने का संस्कार कम हुआ है, और उसके बाद यदि बहुत सारे शब्दों को जो चलन में है उनको असंसदीय मान लिया जाए। दरअसल होना ये चाहिए कि उसकी भावना क्या है। यदि आप किसी अपर सदस्य को अंगूठा चाप कहते हैं तो निश्चित रूप से आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप बहुत जगह हम लोगों ने समाज में भी बहुत सारे शब्दों को संक्षेप कर दिया है। अभी जो है हम जो दोस्तों को से बात करते हैं या भाई से बात करते हैं तो वो ब्रो हो गया है। बहुत सारी जो शब्दावली है वो सिमट गई है, लोग संक्षेप में बात करने लगे हैं। तो ये जो शब्दावली है, इन शब्दावलियों को यदि हम देखें और उसके छोटे छोटे फॉर्म की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने इन सब को सबसे ज़्यादा जो है वो शब्दों को, जो मोबाइल में अगर बे है तो इसका फुल फॉर्म है बिफोर एनी एल। तो ये युवा लोग बहुत बोलते हैं। अपने किसी पार्टनर को बहुत नज़दीक बताने के लिए भी बहुत सारे जो शब्द लोग लिखते हैं तो उसमें कैप्शन के साथ BAE या PEE, इसका भी बहुत चलन आजकल है। और बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी में गाली हैं, उसको भी लोग जो है बहुत कॉमन बोलचाल में लोग करते हैं। तो समाज कई शब्दों को स्वीकारता है। अगर हम साहित्य की बात करें तो हम चाहे मंटो की बात करें, चाहे प्रेमचंद की बात करें, उनकी कहानियों में भी, कृष्णा सोपती की भी कहानियों में बहुत जगह चाहे हमारी महिला राइटर प्रभा खेतान हो, बहुत बार चरित्र के साथ भी बहुत सारे शब्द आते हैं। दरअसल वो चरित्र के लिए होते हैं पर उनकी भावना वो नहीं होती। तो यहाँ देखना ये चाहिए कि जो बोल रहा है उसकी भावना क्या है उस शब्द के साथ। अगर उस शब्द के साथ उसकी भावना अलग है तो फिर कहीं बात होती। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि रोने गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होगा नहीं, पेट भर के गालियाँ दो, जी भर के बद्दुआ। दरअसल जब दुष्यंत कुमार कहते हैं तो पेट भर के गालियाँ, जी भर के बद्दुआ कहते हैं, तो देखते हैं कि एक आदमी के पास और कुछ नहीं है तो क्या कर सकता है, तो वो अकेले में गाली दे सकता है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है। पर यहाँ चूंकि संसद की बात हो रही है, असंसदीय शब्दों की बात हो रही है, तो इसमें ये देखना चाहिए कि जो सदस्य बोल रहे हैं वो उनकी भावना क्या है। अगर उनकी भावना, शब्द बहुत अच्छे हैं पर उनकी भावना क्या है। अभी पिछले दिनों जब किसान आंदोलन कर रहे थे, स्वयं संगठन आंदोलन कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्मा है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताएं। अभी टुकड़े टुकड़े गैंग एक शब्द है जो बहुत बोला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ओ माई गॉड को जो है OMG की तरह बोला जाता है। बहुत सारे शब्द जो है TBH, ये सोशल मीडिया में बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट। अब लोगों ने अपनी अपनी शब्दावली भी गढ़ ली है। यूथ ने एकदम अपनी एक नई शब्दावली गढ़ी है। तो शब्द हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि ये जो शब्द हैं, और धीरे धीरे चूंकि भाषाएं भी बहुत सारी और बोलियां भी विलुप्त हो रही है, तो हमारी शब्द सामर्थ्य कम हो रही है। ऐसे में अगर बहुत सारे शब्द असंसदीय भी हो गए तो फिर मुझे लगता है कि आप एक बीमारी का इलाज करने की बजाय आप उसमें कहीं कोई ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं, वो रास्ता जो है लोगों की भावना, व्यवहार, संवेदना बदलने की बजाय आप शब्द बदल रहे हैं। और शब्द बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। ये शब्द धीरे धीरे अगर मान लो विलुप्त भी हो जाएंगे तो ये शब्द कोई खास मतलब कहना चाहिए कि वो संसद में ना बोले जाएंगे, पर जीवन में बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम असंसदीय शब्दावली की बात कर रहे हैं तो हमारे नेताओं का आचरण क्या है, चुनाव में किस तरह के आरोप प्रत्यारोप मंच से लग रहे हैं। केवल संसद में
किसी शब्द को विलोपित कर देने से, अरे अमर्यादित करा कर देने से, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल सब चीज़ों को टालना है। हमारी जितनी गालियां हैं वो सब स्त्रियों को लेकर है, स्त्री के जनानांग को लेकर है। हम चूंकि एक मेल डोमिनेटिंग समाज में रहते हैं तो हमारी अधिकांश गालियां स्त्रियों को संबोधित होती है। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की बोली भाषा बोल रहे हैं, या हरिजन जैसा शब्द हमको हटाना पड़ता है, या अभी दलित को भी लेकर लोग कह रहे हैं कि ये भी शब्द अलग करें। बहुत सारे शब्दों के साथ चूंकि हम अपनी भावनाएं नहीं बदल रहे हैं, हम शब्द तो अच्छे ला रहे हैं, पर हम किस तरह से बोल रहे हैं, हम किस तरह से उसको उच्चारित कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।